प्रारंभ करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री कृष्णाय नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। पिछले सत्र में ईशावास्य उपनिषद का पाठन चल रहा है। तो हमने श्लोक संख्या 3 देख लिया। अब श्लोक संख्या 4 पर प्रवेश करना है। लेकिन उससे पहले थोड़ी वेदांत की बात करनी आवश्यक है, क्योंकि इस उपनिषद का वास्तविक तात्पर्य क्या है कि आत्म स्वरूप वर्णनम, आत्म स्वरूप का वर्णन करना ही इस उपनिषद का ही नहीं, सभी उपनिषदों का वही तात्पर्य है कि आत्म और ब्रह्म और जगत, जगत ब्रह्म और आत्मा, इन तीनों के बीच में क्या संबंध है और उनका वास्तविक स्वरूप क्या है, ये बताना ही सभी उपनिषदों का तात्पर्य है। तो इस उपनिषद में भी मुख्य रूप से क्या है, आत्म स्वरूप वर्णनम, आत्म स्वरूप का वर्णन करना है। लेकिन ये सीधे सीधे नहीं कर, इस उपनिषद में विशेषता ये है कि ये पैराडॉक्सिकल भाषा में, विरोधाभासी भाषा में बात करती है। लक्ष्यार्थ कुछ है और वाच्यार्थ कुछ है। तो विरोधी भाषा में ये बात करती है, जिससे हमें विद्वानों की सहायता से, व्याख्याकारों की सहायता से वास्तविक अर्थ को निकालना है। तो सबसे पहले हम ये देखें कि स्वतंत्र रूप से आत्मा क्या है। हम अपने शरीर को और बाहरी वर्ल्ड को, संसार को पहले कंपेयर करें। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसा हमारा शरीर है वैसा ही हम ये ब्रह्मांड में भी सब कुछ उसी तरह के गुण हैं। तो वही बात ये बता रहे हैं कि 5 कॉमन बातें हैं जो हमारे शरीर में भी है और बाहरी जगत में भी वही बातें हैं। अब वो क्या है, 5 गुण कह लीजिए, लक्षण कह लीजिए। सबसे पहले है दृष्टियम। दृष्टियम का अर्थ है कि ये जो शरीर है हमारा, यानी व्यक्तियों का, और ये जो जगत है, ये दोनों ही हमारे अनुभव में आने वाले वस्तुएं हैं, ऑब्जेक्ट्स ऑफ एक्सपीरियंस है, हमारी दृष्टि में आ, दृश्य है वो। फिर भौतिक जगत से बने हुए, भौतिकत्व
मैटरनल, सॉरी, मैटीरियल वर्ड से बने हुए हैं, मैटर से, पंच भूतों से बने हुए हैं। पंचभूत कार्य, इन्हीं पंचभूतों का कार्य है। ये जो पांच भूत हैं, महाभूत इनको हम कहते हैं, ये दुनिया उन्हीं पंच महाभूतों का कार्य है। आकाश, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी। फिर तीसरा क्या है इनमें? गुण है, त्रिगुणात्मक है ये। तीनों प्रकार के सत्व, रज और तम, तीनों प्रकार के गुण शरीर भी त्रिगुणात्मक का है, और भौतिक जगत भी त्रिगुणात्मक का है। और जो चौथी बात है, जो महत्वपूर्ण बात है, शरीर भी विकार रूप है और जगत भी विकार सहित है। अब विकार का क्या अर्थ है वो हम पहले देख चुके हैं जब गीता कर रहे थे, कि 6 विकार होते हैं। व्यास मुनि ने कहा है कि कोई भी वस्तु जो उत्पन्न होती है उसमें 6 विकार या 6 प्रकार के परिवर्तन आते हैं। सबसे पहले अस्थि, यानी होना। फिर जायते, उसका बन जाना, प्रकट हो जाना, उत्पन्न हो जाना। फिर वर्धते, बढ़ोतरी होना। फिर विपरिणमते, उसमें उसकी शक्ल, उसका आकार, वो उसमें परिवर्तन आ जाता है। उसके बाद अपक्षीयते, उसमें क्षरण होना शुरू हो जाता है, उसमें डिटेरियोरेशन शुरू हो जाता है। और तब छठा विकार है विनश्यति, वो नाश को प्राप्त हो जाता है। ये भौतिक जगत की बात। पारमार्थिक जगत में विनाश का प्रश्न ही नहीं है। तो ये हमारा शरीर भी क्योंकि पंचभूतात्मक है, और ये जो जगत भी बना है वो भी पंचभूतात्मक है, इसलिए इसमें भी विकार हैं, वही 6 विकार। क्योंकि जो भी वस्तु उत्पन्न होगी, क्रिएट की जाएगी, उसमें ये 6 विकार आवश्यक हो जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात वो क्या है? आगम आपायनियम। ये देखिए, ये शब्द कहाँ प्रयोग हुआ था? दूसरे अध्याय के 14 या 15वें श्लोक में। दूसरे अध्याय के 14। हम्म। आगम आपायनियम, ये देखिए 14, 2.14। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, शीतोष्ण सुख दुख दा, आगम अपायनियो अनित्य, तान तितिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो क्या है? आगम आपायन्य, उत्पत्ति और विनाशशील हैं। तो आगम आपायनी का अर्थ है उत्पत्ति और विनाशशील। तो ये शरीर भी उत्पत्ति होती है, जन्म होता है, और विनाशशील, इसका मरण भी होता है। इसी प्रकार जगत भी उत्पन्न होता है और उसके बाद प्रलय के रूप में उसका लय भी हो जाता है। तो इस प्रकार से ये पांचों लक्षण हमारे शरीर में भी हैं और जगत में भी हैं। निष्कर्ष क्या निकला?
कि हमारी शरीर और जगत बहुत कुछ मुख्य रूप से जो उसके मुख्य मुख्य उपादान है, उन सब में दोनों में समानता है। इसका तात्पर्य क्या है, इसका फल क्या मिला, कि हमारा शरीर भी जड़ है और ये जगत भी जड़ है। हमारा शरीर ऐसे जैसे ये दीवार है, ये फ्लोर है, ये पंखा है, ये पहाड़ है, जैसे ये वस्तुएं जगत की जड़ हैं, उसी प्रकार हमारा शरीर भी जड़ है। जड़ का मतलब है अचेतन, जिसमें चेतनता नहीं। चेतनता क्रियाशीलता में अंतर है, ये बात हम लोग बार बार पहले गीता करते समय कर चुके हैं। तो इसलिए उसमें चेतनता नहीं। और इसी प्रकार से शरीर और जगत की तुलना हो गई। इसी प्रकार से हमारा माइंड, हमारा मन और बुद्धि, यानी जो हमारे अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, जिसको हम मन में समाहित कर लेते हैं, उसमें भी इसी प्रकार से सगुण के एट्रीब्यूट्स हैं। सगुण या वो उसमें भी उसी प्रकार से सत्व जलज और तम के गुण हैं। तो वो भी सब विकारात्मक है। हमारा अंतःकरण भी विकारात्मक है और आगम अपायनु भी है, क्योंकि कभी एक बात को सोचते हैं और कभी दूसरी बात को सोचते हैं। वैसे भी अगर अवस्थाओं के हिसाब से देखा जाए तो हमारा अंतःकरण या मन, जागृत अवस्था में तो हमारा शरीर, मन, बुद्धि सब जागे हुए हैं। स्वप्नावस्था में क्या होता है, केवल मन जागृत रहता है, बाकी सारा शरीर, इंद्रियां और अंतःकरण के तीनों, बुद्धि और चित्त, वो भी सोए हुए होते हैं। लेकिन सुषुप्ति स्टेट में क्या होता है, मन भी सोया हुआ होता है, मन भी अवेलेबल नहीं। इसलिए इससे ये क्या निकाला उन्होंने, कि ये मन भी आगम आपायनीय है। जागृत अवस्था में रहता है, स्वप्न में रहता है, लेकिन सुषुप्ति अवस्था में मन भी नहीं रहता। तो ये भी आने जाने वाली वस्तु है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला, कि न केवल शरीर बल्कि हमारा अंतःकरण भी क्या है, वो है इनसेंशियंट, अचेतन है, यानी जड़ है। तो सबसे पहले हमने क्या ध्यान दिया, कि दोनों के बीच में क्या समानता है, शरीर, मन और जगत में, वो नोट किया। उसके बाद हमने क्या निकाला, कि शरीर, मन यानी अंतःकरण और जगत तीनों ही जड़ वस्तुएं हैं, यानी बुद्धि भी जड़ ही है, जड़ विभाग का ही खेल है। लेकिन निष्कर्ष तो हमने ये निकाला कि ये सब जड़ है, पर व्यवहार जगत में हम क्या देखते हैं, व्यवहार जगत में हम देखते हैं कि भाई ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, कि शरीर और अंतःकरण दोनों ही क्रियाशील है, चेतन है। तो लेकिन अगर वो तात्विक रूप से स्वरूपतः जड़ है,
तो ये जो उनमें दिखती हुई चेतनता है, जिस चेतनता को हम क्रियाशीलता कह देते हैं, वो चेतनता कहीं से आई होगी। जो वस्तु तात्विक रूप से स्वरूपतः जड़ है, लेकिन वो क्रियाशील होती दिखती है, तो इसका कारण ये हो सकता है कि वो चेतनता उसमें कहीं दूसरी वस्तु से, जो जड़ नहीं है चेतन है, उसमें से आई हो। पंखा अगर केवल रखा हुआ है तो वो जड़ है, लेकिन फिर पंखा चलने लगता है, उसके विंग्स घूमने लगते हैं। तो ये जो घूमना है ये कहाँ से आया? किसी ना किसी चेतन तत्व से ही उस जड़ तत्व में ये क्रियाशीलता आ रही है। तो इसलिए हमें ये मानना पड़ेगा कि इस जड़ शरीर में जो क्रियाशीलता या चेतनता दिखती है, वो उसकी अपनी नहीं है, वो किसी दूसरे चेतन तत्व से ही प्राप्त की हुई है। उदाहरण के लिए हम देख लें कि चंद्रमा की, जब हम पूर्णिमा के चंद्रमा को देखते हैं तो कितनी वो अपनी चांदनी बिखेरता दिखता है, कितना प्रकाश दिखता है। लेकिन चंद्रमा में अपने आप में तो कोई प्रकाश है नहीं। तो वो चंद्रमा का प्रकाश कहाँ से आता है? हम सब लोग आज जानते हैं ज्योग्राफी और फिजिक्स से कि सूर्य के प्रकाश से वो प्रकाशित हो रहा है। तो वो बोरोड उसमें प्रकाश है। इसी प्रकार हमारे इस जड़ शरीर और अंतःकरण में जो चेतनता या क्रियाशीलता दिखाई दे रही है, वो भी किसी न किसी जगह से बोरो की गई होगी, उधार ली गई होगी, उससे प्राप्त की गई होगी। तो ये जो हमारा शरीर और अंतःकरण का जो वो है, मन चित्त और शरीर, इसमें ये जो चेतनता आ रही है वो कहाँ से आ रही है? वो किसी चेतन तत्व से आ रही है। तो चेतन तत्व कौन हो सकता है जो इस जड़ शरीर को, जड़ शरीर मन और चेतन को, मन बुद्धि और चित्त अहंकार को चेतनता दे रहा है? वो कौन हो सकता है? स्वाभाविक रूप से हमारे शास्त्र बताते हैं कि ये आत्मा ही है, जिसकी चेतनता के, जिसके सानिध्य के कारण हमारे इस शरीर में चेतनता आ जाती है, जिससे कि वो सारा शरीर फिर क्रियाशील होने दिखता है। तो अब प्रश्न आया कि फिर इस आत्मा का क्या स्वरूप है? आत्मा अगर इन सबको चेतनता दे रहा है, तो फिर आत्मा का क्या स्वरूप है? क्योंकि जड़ और चेतन तो बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत हैं। क्योंकि आत्मा में ये तीनों यानी पांचों तत्व नहीं है। और अगर हम ये मान लें कि आत्मा में भी ये पांचों तत्व है, तो आत्मा भी जड़ हो जाएगा। इसलिए निष्कर्ष ये निकला कि आत्मा में ये पांचों गुण, जड़त्व के जो गुण हैं, भौतिक जगत वाले जो गुण हैं, वो आत्मा में नहीं है। यानी न वो दृष्टा है, भौतिक नहीं है, उसमें किसी प्रकार के भी गुण नहीं है, यानी वो निर्विकार है, निर्गुण है। फिर अविकारम है, और आगम आपायनु भी नहीं है, आने जाने वाला भी नहीं है। इसका क्या अर्थ निकला? इसका ये अर्थ निकला कि ये जो आत्मा है, जब हमने ये कह दिया कि वो आगम आपायनो नहीं है, आने जाने वाला नहीं है, कोई विकार नहीं है। विकार का अर्थ होता है परिवर्तनशील, जैसा हमने देखा, पैदा, अस्तित्व में आया, फिर पैदा हुआ, फिर बढ़ा, फिर अब क्षरण होने लगा, इत्यादि इत्यादि। तो उसमें कोई विकार भी नहीं है। तो फिर
ये आत्मा सदा से था, आज आज भी है और सदा रहेगा। तो उस आत्मा की अनादित्व में हम शंका नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बल्कि उसके होने में भी शंका नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये जो आत्मा है ये मैं ही हूं, और मैं कोई भी व्यक्ति अपने होने में शंका नहीं कर सकता। तो ये क्या है, हमें अपने होने का हमेशा ही अनुभव रहता है। इसलिए ये आत्मा के सत्ता से, आत्मा के होने से किसी भी प्रकार से इनकार नहीं किया जा सकता। तो आत्मा क्या है? यही आत्मा है जो सब उपनिषदों में जिसके बारे में बखान किया गया है। अब ईशावास्य उपनिषद में इसी आत्मा के बारे में विस्तार से बताया गया है। लेकिन जैसा अभी शुरू में ही मैंने कहा कि इसकी भाषा ऐसी है कि विरोधाभासी शब्दों का प्रयोग करके हमें वाच्यार्थ से लक्ष्यार्थ तक जाना पड़ता है। तो इस चौथे मंत्र में क्या क्या विशेषताएं हैं जो आत्मा की इस चौथे मंत्र में बताई गई हैं, उनके बारे में अब हम इस बैकग्राउंड के बाद हम इसको देखें। तो चौथा मंत्र क्या है? अनेज देकम मनसो जवीयो, नैन देवा आपुन आपनु वन पूर्वम अर्षत, तद भावतो न्यान अन्यान तेति तिष्ठति अस्मिन् अपो मातरिश्वा दधाति। इसकी अन्वय करके अर्थ क्या निकला? तत्, वो ईश्वर अथवा आत्मा, अनेजत, अनेज देकम आया ना, अजेन अनेजत एकम, अपरिणामी। अनेजत का वैसे तो अर्थ होता है, एजत का अर्थ मतलब होता है चलना, कंपनशील होना। लेकिन यहाँ इस संदर्भ में देखते हुए अनेजत का अर्थ बताया गया अपरिणामी, यानी जिसमें किसी भी प्रकार का कोई विकार या परिवर्तन नहीं आता। जैसा है ना उसमें कभी कुछ कमी आती है, ना कोई कोई बढ़ोतरी होती है, ना घटता है ना बढ़ता है, ना लंबा होता है ना छोटा होता है, ना सूखता है और ना गीला होता है। तो वो इसलिए उसको कहा अपरिणामी, उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिणाम, कोई परिवर्तन नहीं होता। फिर सबसे मुख्य बात क्या बताई? एकम, अद्वितीय। यहाँ एकम का अर्थ अद्वितीय लिया गया, क्योंकि हमने देखा छांदोग्य उपनिषद में एक मेवा अद्वितीयम, केवल एक कहने से काम नहीं चलता, क्योंकि एक के अगर हम जोड़ते चले जाएं तो अनेकों अनेकों बना सकते हैं, 1+1+1 अप टू इन्फिनिटी। और एक का विभाग करते चले जाएं तो 1/2, 1/3, 1/4 होते चले जाएंगे। तो उससे हमारा पर्पज, हमारा उद्देश्य सफल नहीं हो। इसलिए ये कहना आवश्यक हो गया कि वो एक भी, केवल एक ही नहीं है, वो अद्वितीय है। और अद्वितीय में न तो कुछ जोड़ा जा सकता है, ना उसके कोई हिस्से किए जा सकते हैं, भाग किए जा सकते हैं। इसलिए कहा गया एक मेवा एकम एव अद्वितीयम, एक ही है और अद्वितीय भी है। तो इसलिए ये आत्मा के बारे में बता रहे हैं। अब फिर दूसरी बात क्या बताई? अनेज देकम, यानी अनेजत है, एकम है, मनसो जवीयो, मन से भी अधिक वेगवान है। सबसे अधिक वेगवान किसको माना गया है? मन को माना गया। मन से अधिक वेगवान कोई नहीं है।
एक क्षण में कहीं से कहीं पहुंच जाता है। हम बैठे बैठे यहाँ चर्चा कर रहे हैं उपनिषद की, तो मन हमारा न्यूयॉर्क में हो सकता है। और ठीक, तो इसलिए वो कह दिया उसको, अब अब मन सो जबियो, मन से भी अधिक द्रुत गति से चलने वाला है। कहीं भी जाओ वहां वो मन पहले से, यानी वो आत्मा पहले से विद्यमान है। इसका अर्थ ये हो गया। फिर आया नैनन देवा आपनु पर पूर्वम अर्षत। यहाँ जो देव शब्द का अर्थ बताया गया, वो यहाँ देव का अर्थ इंद्र और वरुण और अग्नि इत्यादि शब्द से नहीं है। देवा का अर्थ है ज्ञानेन्द्रियां। क्यों इसका अर्थ ये लिया गया, वो अभी देखेंगे। तो पहले पूरा अर्थ समझ लें, फिर एक एक विशेषता को देखेंगे। तो ये जितनी इंद्रियां हैं हमारी, वो इसको प्राप्त नहीं कर सकती। न आपनुवन, इसको प्राप्त नहीं कर सकती, क्योंकि वह पूर्वम अर्षत, पहले से ही वहां पहुंचा हुआ है। उन इंद्रियों से पहले से ही वहां है। इसलिए तत्, वो ईश्वर, अन्यान्य धावत, दूसरे सब गतिशील परिणामी पदार्थों का स्वयं अचल रहते हुए ही अतिक्रमण कर जाता। अब ये देखिए, फिर विरोधाभासी बात आ गई। अचल भी है और जितने भी गतिशील पदार्थ हैं उन सब का भी अतिक्रमण कर जाता है, उनको भी पीछे छोड़ देता है। और उसी में अध्यस्त मातृश्वा अंतरिक्ष विहारी वायु जपह धातु अधाति प्राणियों का कर्म विभाग करता है। अब एक बात और यहीं देख लीजिए, अध्यस्त एक शब्द और आया। रज्जू और सर्प के उदाहरण में हम लोग देख चुके हैं अधिष्ठान क्या होता है और अध्यस्त क्या होता है। अधिष्ठान वो है जो आधार है, जिसके आधार पर कोई भी दूसरी वस्तु हमें दिखने लगती, और जो दूसरी वस्तु दिख रही है उसको हम कहते हैं अध्यस्त। तो रज्जू सर्प के उदाहरण में रज्जू क्या है, रज्जू है आधार यानी अधिष्ठान, और सर्प क्या है, सर्प है अध्यस्त, जो उसके आधार पर ही है। अगर रज्जू नहीं होगी तो हमें सर्प वहां नहीं दिखेगा, तीनों कालों में भी सर्प नहीं दिखेगा। कितना भी भ्रम करें, कितने भी अंधेरे में हम जाएं, लेकिन अगर रज्जू वहां नहीं है तो वहां सर्प नहीं दिखेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि वो जो अध्यस्त वस्तु है उसकी सत्ता अधिष्ठान के होने पर ही निर्भर करती। दूसरा गुण क्या है कि जो अध्यस्त है वो तो बाध हो जाता, क्योंकि जैसे ही रज्जू सर्प के उदाहरण में जैसे ही प्रकाश आया तो वहां फिर सर्प नहीं रहा, क्योंकि वास्तव में वो सर्प तीनों कालों में नहीं, वो केवल हमारे भ्रम के कारण कल्पित था। लेकिन सर्प के न रहने से, अध्यक्ष के नष्ट हो जाने से, उसका बाध हो जाने से रज्जु की सत्ता में कोई अंतर नहीं आया। यानी अध्यस्त के नाश हो जाने से, अध्यस्त के नाश हो जाने से, उसका बाध हो जाने से अधिष्ठान अपने स्थान पर ज्यों का त्यों निर्विकार रूप में बना रहता है। उस उदाहरण को और आगे बढ़ाइए, किसी को रज्जू दिखे, सर्प दिखेगा और किसी को माला दिखेगी, लेकिन
उस अध्यस्त वस्तु का कोई गुण अधिष्ठान में नहीं आता। न तो रज्जु में किसी भी प्रकार से सर्प के विष का कोई प्रभाव आता है, और अगर किसी को माला दिख रही है वो, तो उसमें न किसी प्रकार की सुगंध आती है। तो अधिष्ठान अध्यस्त का कोई भी गुण अधिष्ठान में नहीं आता। अधिष्ठान अपने आप में स्वयं गुण है, वही रहता है, उसके गुण पर अध्यस्त का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और तीसरी बात, अध्यस्त के नष्ट हो जाने पर भी अधिष्ठान बना रहता है, लेकिन अधिष्ठान के न होते हुए अध्यस्त की सत्ता ही नहीं हो सकती। ये बातें यहाँ पर हैं। तो जब हम उस वाले श्लोक को करेंगे कि ये अध्यस्त रूप से वहां मातरिश्वा है, तब उस पर देखेंगे। लेकिन क्योंकि ये शब्द यहाँ आ गया, इसलिए यहीं की यहीं बता दिया गया। अब आप चलते हैं, इस श्लोक को हमने पूरा पढ़ लिया। अब इसमें हमने क्या देखा? सबसे पहले आया आत्मा मनसा जबीयो। सबसे पहले तो आ गई एक अनेज देकम, फिर आया मनसा जबीयो। एक मात्र है, एक मेवा अद्वितीयम है आत्मा। दूसरी बात है वो मनसो जबीयो, मन से भी द्रुत गति से चलने वाला है, यानी माइंड से भी फास्टर है। तो सबसे दूसरी बात ये आई कि वो जो आत्मा है वो हमारे मन से भी तेज गति वाला है। फिर तीसरी बात क्या आई कि उसको कोई भी देव प्राप्त नहीं कर सकते। पहली बात आई वो मन से भी अधिक तीव्र गति वाला है। आत्मा के गुण बता रहे हैं ना, क्योंकि अब इस बात पर हम आ गए कि हमारे आत्मा अलग है, ये शरीर जड़ है मगर आत्मा चेतन है। पर उस आत्मा के गुण क्या हैं ये हमें नहीं मालूम, इसलिए उसके गुण या उसका स्वरूप बताया जा रहा है। तो ये इस प्रकार से आत्मा का दूसरा गुण क्या बताया गया? दूसरा गुण बताया गया देवान एनत आत्मवन, देवता भी उसको हम प्राप्त नहीं कर सकते, उस तक नहीं पहुंच पाते। और यहाँ देवता शब्द का अर्थ क्या हुआ कि जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं उनसे भी हम उस आत्मा के बारे में ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। देवा शब्द का अर्थ एक्चुअली होता है प्रकाशवान वस्तु, आकर्षक वस्तु, ब्रिलियंट, शाइनिंग, चमकदार। तो देवा का अर्थ होता है शाइनिंग, चमकदार, आकर्षक, प्रकाशयुक्त, प्रकाशवान। देखिए ये शब्द कहाँ आया है? 7.14 में आया। दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। ये जो माया है वो दैवी का अर्थ ये नहीं है कि बड़ी बड़ी दिव्य है, देवताओं जैसे दिव्य गुण वाली है। दैवी का अर्थ यही है कि वो बड़ी आकर्षक है, चमकदार है, हमें भ्रमित करने में, आकर्षित करने में पक्की है। इसीलिए कहा दैवी विदेशा गुणमयी मम माया दुरत्या। वो अपने इतने आकर्षण होने के कारण, आकर्षक होने के कारण उससे पार पाना हमारे लिए बड़ा कठिन है। वहां दैवी शब्द का अर्थ ये नहीं है कि वो दिव्य वस्तु है, कोई देवताओं से संबंधित नहीं है। केवल ये है कि चमकदार है, प्रकाशवान है, आकर्षक है, इस तरह की बात। तो इसलिए इस सेंस में देवा का यहाँ अर्थ क्यों किया गया? इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां। क्योंकि हमारी जो ज्ञानेंद्रियां भी हैं वो भी सभी वस्तुओं को, जितने भी भौतिक जगत के पदार्थ हैं उन सबको प्रकाशित करती हैं, हमें दिखाती हैं। हमारी आंख जाएगी
रूप दिखाएगी, कान सुनेंगे, हमें शब्द दिखा सुनाएंगे। तो जो हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं वो हमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध का अनुभव कराती हैं। इसलिए उन सबको ही देवा कह के कह दिया गया, यानी वो पांचों ज्ञानेंद्रियों का भी, क्योंकि वही फंक्शन है, इसलिए उनको, इंद्रियों को देवा कह दिया गया। दो बातें हो गई। अब तीसरी बात, तो फिर क्या हुआ कि देवा ना आपनुवान, उस आत्मा को ये हमारी ज्ञानेंद्रियां नहीं पकड़ सकती, न उस तक नहीं पहुंच सकती। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि वो आत्मा कहीं अलग बैठा हुआ है और ये हमारी ज्ञानेंद्रियां उसको पकड़ने के लिए जा रही हैं, वो नहीं पकड़ सकती। अब शब्द है ये, केवल भाषा है। अर्थ क्या है कि हम कितना भी अपनी ज्ञानेंद्रियों से प्रयत्न करें, हम उस आत्मा के वास्तविक स्वरूप का अनुभव नहीं कर सकते, हम उसे नहीं देख सकते। वो क्या है? वो मनस इंद्रिय मनसा गोचर, इंद्रिय और मन दोनों से ग्रहण किए जाने योग्य वस्तु है। फिर तीसरी बात आई, तत धावत अयान अत्येति। आत्मा जो है किसी भी दूसरी चलती हुई वस्तु को, गतिशील वस्तु को क्या करता है? उसको भी अतिक्रमण कर जाता है, यानी उसको परास्त करके वो तेजी से जहां जा रहा है उससे भी पहले वो वहां पहुंच जाता है। धावत का अर्थ है गतिशील वस्तु। तो अब वो गतिशील वस्तु कोई भी हो सकती है, दौड़ता हुआ घोड़ा हो सकता है, दौड़ता हुआ व्यक्ति भी हो सकता है। तो वो आत्मा किसी भी गतिशील वस्तु, यानी हमारे मन को भी अगर हम गतिशील माने, जैसा भी पहले कहा, तो वो मन से भी तेज गति से चलता है, इसलिए वो उससे भी पहले वहां पहुंचा हुआ होता है। यानी आत्मा को हम समझ नहीं पाते कि वो क्या है। तो ये तीन चीजें यहाँ हो गई। अब इसके बाद क्या आया मुख्य बात? फिर ये कह रही है कि लेकिन ये है क्या? इतनी सब बातें तो बता दी, गतिशीलता बता दी, सबसे फास्ट है ये बता दिया, लेकिन फिर क्या कह दिया? मगर वो अनेजत है, उसमें कंपन भी नहीं है, दौड़ने की तो बात ही छोड़ दीजिए। एजत का अर्थ होता है कंपन, स्पंदन, थोड़ा सा हिलना डुलना। जैसे घड़ी का मूवमेंट घूमता रहता है ना, जिसको हम कहते हैं घड़ी का मूवमेंट है, जरा जरा सा हिलता रहता है, तो उसमें कंपन शब्द है एजत। कंपन भी नहीं है, नॉन मूविंग है, स्थिर पदार्थ है। तो ये घूमता भी है, घूमता नहीं है, फिर भी सब घूमने वाली गतिशील वस्तुओं से तेज गति से दौड़ता है, चलता है। अब इससे हमें क्या पता लगा? इससे हमें दो निष्कर्ष निकले। क्या है? ऐसी कौन वस्तु हो सकती है, जरा सा तर्क से अगर सोचें, कि जो चलती भी नहीं है लेकिन हर चलने वाली, हर गतिशील वस्तु से भी पहले वहां पहुंची हुई हो? कौन हो सकता है ऐसा? केवल वो हो सकता है जो सर्वव्यापी है। ब्रह्मांड के कण कण में जो व्याप्त है, उससे पहले कोई पहुंच ही नहीं सकता।
कोई भी गतिशील वस्तु जहां जाके पहुंचने की चेष्टा करेगी, वो वहां पहले से ही है, क्योंकि वो तो सर्वव्यापी है, उस स्थान पर भी वही है। इसलिए क्या निकला इतनी सब बातों से कि वो गतिशील से भी गतिशील अधिक है, और किंतु अनेजत है। इससे यही निष्कर्ष निकल सकता है कि आत्मा सर्वव्यापी। तभी उसमें ये दोनों गुण आ सकते हैं कि वो अनेजत भी बना रहे, और फिर उसके साथ साथ वो गतिशील वस्तुओं से भी अधिक तेजी से पहुंच फास्टर मूव भी करता रहे। इसलिए क्या होता है, सर्वव्यापक हो गया। अब एक बात तो सर्वव्यापकता हो गई। इस सर्वव्यापकता का दूसरा लाभ क्या हुआ? जितनी भी वस्तुएं उसके संपर्क में आई, उन सब वस्तुओं में उसका प्रभाव आ गया। हमारे शरीर, मन, अंतःकरण, इंद्रियां, सब में वो क्रियाशीलता ला देता है। और उनकी सत्ता उनको एग्जिस्टेंस में ला देता है, क्योंकि जो अनात्म वस्तु है उसकी कोई सत्ता नहीं है। जब वो आत्मा के संपर्क में आते हैं तभी वो सत्तावान होते हैं। जब तक शरीर में आत्मा का सानिध्य करने वाला अंतःकरण का बुद्धि और मन भाग नहीं है, तब तक वो शरीर की कोई सत्ता नहीं है। वो शिव नहीं है, वो शव है। तो इसलिए वो सबको सत्तावान भी बनाता है। इसलिए दूसरी बात आ गई। तो शंकराचार्य जी ने जो इसको एक्सप्लेन किया कि वो वहां पहुंच जाता है, उसमें उन्होंने एक शब्द लगा दिया, इव। पिछले सत्र में बात हुई थी कि संस्कृत भाषा में दो शब्द बहुत आते हैं। एक है एव, जैसा अभी हमने देखा, एक मेवा अद्वितीयम, एकम एव अद्वितीय, उसका अर्थ होता है ही। और जब इव लगा देते हैं तो उसका मतलब होता है लाइक दैट, एज इफ, मानो ऐसा हो रहा है। तो इसलिए वो जो आत्मा के लिए कहा गया है कि वो चलता है, फास्टर है, और ये भी कहा गया अनेजत है, उसका दोनों को हम रिकंसाइल कब कर पाएंगे? जब हम ये मान लें कि उसकी गतिशीलता वास्तव में है नहीं। गतिशील ऐसे है जैसे कि जब गतिशील व्यक्ति चलता हो, गतिशील वस्तु चलती हो, इस प्रकार से ही वो फास्टर माना गया है। लेकिन वैसे वो अपने स्थान पर है, क्योंकि सर्वव्यापी वस्तु कहीं जा नहीं सकती। अब इसके बाद देखा फिर हमने ये कि जहां कहीं भी हमारा मन, सॉरी, हमारा जीवात्मा जाएगा, वहां भी वो हमारा आत्मा तो है ही है। तो उस आत्मा के सानिध्य से वो सत और चित, जो आत्मा के गुण हैं, आनंद का आवश्यक नहीं है सबको प्राप्त हो जाए, लेकिन सत और चित ये तो सबको प्राप्त हो जाएंगे। कि जहां जहां आत्मा है वहां वो सबको सत और चित्त प्रदान कर रहा है, चैतन्यता दे रहा है।
और एग्जिस्टेंस दे रहा। तो इस प्रकार से हमने आत्मा के दो तीन गुण निकाले। अब जो हमारे ज्ञानेंद्रियां हैं उनके बारे में भी अब देखिए, क्योंकि ये कहा ना कि नैनन देवा, देवा जो शब्द आया ज्ञानेंद्रियों के लिए आया कि वो भी वहां तक नहीं पहुंच सकती जिनको, और उसके लिए कहा कि वो उसको पकड़ नहीं सकती क्योंकि आत्मा उनके ज्ञानेंद्रियों के गतिशीलता से भी अधिक तेज गति से दौड़ता है। तो इसका अर्थ केवल उतना ही है, इंद्रिय मन अगोचर, अभी जो पहले बताया कि इन इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। क्योंकि हमारी आंखें आत्मा को नहीं देख सकती। क्यों नहीं देख सकती? क्योंकि आत्मा इन आंखों के पीछे है जो इन आंखों को देखने की शक्ति प्रदान कर रहा है। जो हमारी नेत्रेंद्रिय है, उस नेत्रेंद्रिय को जो शक्ति प्रदान कर रहा है वो आत्मा का चेतनता है। इसलिए हम उस आत्मा को नहीं देख सकते। इसलिए वो न मन से ग्रहण किया जा सकता है, मन से कल्पना की जा सकती है, ना इंद्रियों के द्वारा उसकी कल्पना की जा सकती है। और फिर अगर ये दोनों चीजों से उसको नहीं देखा जा सकता, उसके बारे में नहीं सोचा जा सकता, तो फिर उसका एक और गुण क्या आ गया? अप्रमेयम। प्रमेय का अर्थ होता है, देखिए जैसे ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, तीन चीजें होती हैं। ज्ञाता कौन होता है? जो जानने की इच्छा रखने वाला। ज्ञेय क्या होता है? जिस वस्तु को जानना चाहता है। और ज्ञान क्या होता है? ज्ञान वो है जो साधन जिससे उसको जाना जाता है। मैं आत्मा के स्वरूप को जानना चाहता हूँ, तो मैं ज्ञाता हूँ। आत्मा का स्वरूप जिसको जानना चाहता हूँ वो ज्ञेय वस्तु है। और किस ज्ञान से मैं जानूंगा, जिस शास्त्र के माध्यम से मैं जानूंगा, जिस गुरु के बताने से मैं जानूंगा, वो क्या हो गया? वो ज्ञान हो गया। इसी तरीके से ये त्रिपुटी कहलाती। इसी तरीके से ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय की तरीके से प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय, ये भी त्रिपुटी है। प्रमाता का अर्थ क्या है? जो प्रमाण खोज रहा है। जैसे ज्ञाता वो है जो ज्ञान खोज रहा है, इसी तरह प्रमाता वो है जो प्रमाण खोज रहा है। और प्रमेय वो है जिसका प्रमाण खोजा जा रहा है। आत्मा की, इस आत्मा की सत्ता है या नहीं, वेदर आत्मा एग्जिस्ट और डज नॉट एग्जिस्ट, ये प्रमाण हम खोज रहे हैं। और काहे से खोज रहे हैं? जिससे खोज रहे हैं वो प्रमाण कहलाएगा। मैं प्रमाता हूं, उसको सिद्ध करना चाहता हूं कि आत्मा रहता है। किसको सिद्ध करना चाहता हूं? आत्मा को सिद्ध करना चाहता हूं। तो वो क्या हो गया? वो प्रमेय हो गया। और काहे से सिद्ध करना चाहता हूं? प्रमाण से सिद्ध करना चाहता हूं। तो यहाँ ये क्या कह रहे हैं कि क्योंकि उसको ना हमारी इंद्रियां देख सकती हैं, ना हमारे मन की कल्पना की जा सकती है, इसलिए वो क्या है? वो अप्रमेयम है। उसको किसी भी प्रमाण के द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता। किसी भी प्रकार की भौतिक जगत की नॉलेज से उसको सिद्ध नहीं किया जा सकता, इसलिए आत्मा अप्रमेय भी हो गया।
तो अब यहाँ तीन चीजें अभी तक हमने देख ली। सबसे पहले क्या देखा कि वो सर्वव्यापक या सर्वगतः है। गतः का अर्थ भी सर्वव्यापक ही हुआ, हमने वहां देखा भी 2.14 में। सर्वगतः कह लीजिए यानी सर्व जगह पहुंचा हुआ कह लीजिए, या सर्व जगह व्याप्त है ये कह लीजिए। फिर दूसरा मैसेज क्या दिया उसने, श्लोक ने, अप्रमेयम। वो अप्रमेय ही, जिसको किसी भी भौतिक जगत के प्रमाण से या इंद्रियों के या मन के द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता। गीता में दो जगह ये बात आई। देखिए कहाँ कहाँ आई, 2.16, 2.18, सॉरी, 2.18 में क्या कहा है। हम्म अंतवंत में दोहा, नित्य स्योक्ता शरीरण, अनाशिनो अप्रमेयस्य, तस्मात् युध्यस्व भारत। वो अनाशी भी है यानी अविनाशी भी है, और अप्रमेय है। तो वहां उसको अनाशिनो अप्रमेय कहा गया, आत्मा को, क्योंकि ये सारे चैप्टर, ये श्लोक आत्मा से ही रिलेटेड है। 2.17 से स्टार्ट करके 2.30 तक सब आत्मा के ही बारे में है। अब फिर 24 भी है। 24 क्या कह रहा है, 24 कह रहा है, नित्य सर्वगतः स्थाणु। 24 की नीचे की लाइन देखिए, नित्य सर्वगतः स्थाणु, अचल, सनातन। यानी अब यहाँ देखिए, सर्वगतः का अर्थ क्या किया गया है हमारी गीता में, सर्वव्यापी। तो सर्वगतः और सर्वव्यापी दोनों ही पर्यायवाची हैं। तो गीता में भी ये कह दिया गया कि वो नित्य है और सर्वव्यापी है और अप्रमेय है। तो पहले की तीन पंक्तियों का अर्थ तो ये हो गया। अब नीचे की पंक्ति आ गई, तद्भावतो नन्य इति। वो क्या है, नेक्स्ट मैसेज इज, जो दूसरा अर्थ आ रहा है, नीचे की पंक्ति पर आ रहे हैं, उससे पहले बैकग्राउंड बता रहे हैं कि शरीर तो बहुत सारे हैं, मन भी बहुत सारे, अंतःकरण भी बहुत सारे हैं। इसलिए हम लोग ये सोचते हैं, सामान्यतः यही सोचा जाएगा कि आत्मा भी इतने ही होंगे। भाई हर शरीर हर अंतःकरण के लिए एक आत्मा होना चाहिए। नहीं तो ये कैसे संभव है कि हाथी के शरीर की आत्मा तो इतनी बड़ी और चींटी के शरीर की आत्मा इतनी छोटी, वही आत्मा कैसे एक ही जगह सब जगह चली जाएगी। इसलिए हर शरीर के हिसाब से, उसके रूप और आकार के हिसाब से अलग अलग आत्माएं होनी चाहिए। नहीं तो ये बात बैठती ही नहीं है। फिजिकली तो इसको सिद्ध नहीं कर सकते आप। तो जितनी आत्माएं हैं, जितने शरीर हैं, जितने अंतःकरण हैं, उतनी ही आत्माएं होनी चाहिए। लॉजिकल है। और हम और आप ही नहीं सोचते, सामान्य व्यक्ति नहीं सोच रहा। हमारे जो 6 दर्शन शास्त्र हैं, उन दर्शन शास्त्रों के भी रचयिताओं ने ये बात मानी है। देखिए क्या लिखा है, सांख्य शास्त्र में वो कहते हैं आत्मा अनेकों है। योग, पतंजलि का योग दर्शन, वो भी कहते हैं आत्माएं अनेक हैं। न्याय और वैशेषिक
वो भी ये कहते हैं कि तीनों आत्माएं हैं, अनेकों आत्माएं हैं। लेकिन वेदांत क्या कहता है? वेदांत कहता है कि आत्मा तो एक ही है। इसीलिए छांदोग्य उपनिषद में एक मेवा अद्वितीयम वाले पद को 9 बार रिपीट किया गया। श्वेत केतु 9 बार प्रश्न करता है अपने पिता वारुणी से, और हर प्रश्न का उत्तर देने के बाद पिताजी ये कहते हैं ये वही आत्मा है जो तू है, एक मेवा अद्वितीयम। तो जो वेदांत है उसमें आत्मा को अनेक नहीं माना। अब ये बात पहले भी आ चुकी है कि भाई ये बात कैसे संभव है कि एक ही आत्मा कितने प्रकार के शरीरों का संचालन कर रही है, और उनके अलग अलग गुण भी उसमें आ रहे हैं, उसी आत्मा से ही तो प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि और सब चीजें तो जड़ हैं। पर वो जो जड़ क्रियाशीलता आ रही है वो उनके अपने अपने पूर्व जन्म के संस्कारों से है। वो क्रियाशीलता उनमें कहाँ से आ रही है फिर, अगर सबकी आत्मा अलग अलग है? और अगर सबकी आत्मा एक सी है, तो यदि एक व्यक्ति को दुख होता है तो सारे जगत को दुख होना चाहिए, सब शरीरों को दुख हो जाना चाहिए। और किसी को सुख प्राप्त होता है तो सारे सुखों को सुख, सारे शरीरों को सुख ही होना चाहिए। इसलिए ये कैसे मान लिया जाए कि ये आत्मा सबका एक है? ये बात देखिए 13वें श्लोक अध्याय में आ चुकी। वहां उन्होंने क्या कहा? क्षेत्रज्ञ सब, सॉरी, क्षेत्र सब अलग अलग है, पर उन सबका क्षेत्रज्ञ मैं हूं, और मैं एक मेवा अद्वितीयम हूं। सबके, हर क्षेत्र का क्षेत्रज्ञ मैं हूं, और मैं अकेला हूं, एक ही हूं, मैं ही हूं उन सब क्षेत्रों का क्षेत्रज्ञ। अब इस बात को सिद्ध कैसे किया गया था? हम लोगों ने जब 13 चैप्टर कर रहे थे, सिद्ध इस, बताइए किसी को याद है? अर्चना जी, आप तो उपनिषद पढ़ती रहती हैं। डॉक्टर सीमा बताएंगी कुछ? हम ये कह हाँ, सकते। यस यस यस, हाँ, आ रहे हैं आप। हाँ जी। अ, क्योंकि जो गुण हमारे में है वही गुण उसमें है, तो इसीलिए। नहीं, ये नहीं, इस पॉइंट पे नहीं। देखिए, जो हमारी 3 अवस्थाएं हैं वो वेदांत के बहुत से सिद्धांतों को भौतिक जगत में सिद्ध करती। तो सुषुप्ति अवस्था में क्या होता है कि जब सुषुप्ति के बाद आप जागते हैं, तब सुषुप्त, पहले तो ये देखिए सुषुप्ति में क्या हो गया। सुषुप्ति में शरीर भी सोया हुआ है, इंद्रियां भी सोई हुए हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार सब सोए। सारा जगत भी हमारे यहाँ नहीं है और हमारा शरीर भी हमारे पास नहीं है। फिर भी जब हम जागते हैं तो क्या कहते हैं? मैं सुख से सोया, कुछ पता नहीं है, अज्ञान भी है, और उसके साथ साथ सुख की अनुभूति भी। तो ये सुख की अनुभूति किसको हो रही है? शरीर तो सोया हुआ था। भाई स्मृति तो मन में ही, जब कोई कारण होगा, कोई घटना घटेगी, वो कहाँ रिकॉर्ड होती है? हमारे चित्त में रिकॉर्ड होती है। वही तो हमारी रिकॉर्डिंग वो है, मेमोरी डिस्क है। तो हमारा, वो तो सोया हुआ था। तो ये मैं सुख से सोया, ये किसको याद आया? केवल जिसको हम तुरीय कहते हैं या जिसको आत्मा कहते हैं, क्योंकि वो आत्मा तो वहां फिर भी था ना। तो उस आत्मा में ने ही ये अनुभव किया। तो वो आत्मा कह रहा है कि मैं सुख से सोया, पर बाकी कुछ मुझे ज्ञान नहीं रहा। अब अगर आप 100 आदमियों से जब पूछें जो सुषुप्ति अवस्था से जागे हैं, तो सबके सब
यही बात, दो बातें कहें। मैं सुख से सोया परंतु कुछ पता नहीं लगा। इसका अर्थ ये है कि अगर उन 100 व्यक्तियों की आत्मा अलग अलग होती, क्योंकि आत्मा ही का तो अनुभव वो बता रहा है, शरीर का अनुभव तो समाप्त है, क्योंकि शरीर था ही नहीं, मन बुद्धि चित्त अहंकार था ही नहीं। तो अगर उसकी आत्माएं अलग अलग होती तो हर व्यक्ति का अनुभव एक सा नहीं हो सकता था। कोई कहता मैं सुख से सोया, कोई कहता अरे बड़ा दुख था, कोई कुछ और कहेगा कि मुझे याद ही नहीं है कि मैं कैसे सोया भी था कि नहीं यानी अनेकों प्रकार के एक्सपीरियंसेस बताने वाले पैदा हो जाएंगे। तो दैट्स बाई इटसेल्फ शोज, हमारे एवरीडे लाइफ का एक्सपीरियंस ये बताता है कि आत्मा केवल मात्र एक है और शरीर सबके अलग अलग। अब इसको यहीं विराम देते हैं। इसमें अभी इस तीसरे श्लोक, सॉरी चौथे श्लोक में अभी फिर से कुछ और भी बातें बताने को रह गई हैं, और अभी वो मातरिश्वा तक तो पहुंचे ही नहीं है, तो उसको भी हम देखेंगे। तो आज यहीं विराम लेते हैं, ऑलरेडी 5 मिनट ऊपर हो गए हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण। राधे राधे। सबको राधे नमस्कार, सबको राधे, नमस्कार। सबको नमस्ते।